मौला हुसैन की इज्जत का सवाल। अगर हमसे चाहे तो हम साइंस से अपना मजहब साबित कर सकते हैं। सूरज निकलता पहले है, नजर 9 मिनट बाद आता है, गरूब पहले होता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। अब भी हम जमाने को बताएं कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं? हमारे सहर और अफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, सूरज से। जब साइंस कह रही है कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद गरूब होता है, तो फिर 10 मिनट का फलसफा तो हमने साइंस से साबित कर दिया। ये इंतहाई एक जाहिलाना सी सोच जमाने को बताई जाती है। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाएं, पैगाम उन तक ये पहुंचाया जाता है रोजा खोलने में जल्दी करनी चाहिए, इसलिए कि रोजा मकरूह हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुआ है मालिकाने इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मेरा मालिक बानियान की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। मेरा मालिक हर एक अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को हर तरह के खौफ, बीमारी, ख़तरे से महफूज फरमाए। अज़ादार ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो परेशानी और मुश्किलात हैं, मेरा मालिक इनका ख़ातिमा फरमाए। बाब हित्ता, बाब तौबा, बाबुल्लाह को मखलूक के लिए जल्द खोल दिया जाए। वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए। आखिरी सांस तक मेरा मालिक हमें अमीरुल मोमिनीन की विलायत पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरदे अलीयुन वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद कर लें बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु। इजाज़त है ज़िक्र शुरू की, क्योंकि ये मजलिस मखसूस मंसूब है शहादत हज़रत अमीरुल मोमिनीन के हवाले से। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक शोहरा आफाक आयत पढ़ी जो हर मुसलमान को ज़ुबानी याद है। इसे आया दरूद भी कहते हैं, आया सलवात भी कहते हैं, जिसमें खुदा कह रहा है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं नबी पर। ऐ साहिबान ईमान सल्लु अलैहि, तुम भी दरूद पढ़ो। यहाँ तक तर्जमा पढ़ने के बाद मौलवी खामोश हो गया। जो हुक्म अल्लाह ने दिया था वो बताया नहीं गया। खुदा ने सिर्फ दरूद पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, वसल्लिमु तस्लीमा, इन्हें ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक। इन्हें सिर्फ मानो ना, इन्हें तस्लीम करो। हमारा झगड़ा मानने पे नहीं है। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो हजरत अली को मानता ना। आज हमारे मुसलमान भाई हमसे कहते हैं कि हम तो मौला अली को मानते हैं। हमारा झगड़ा आपसे मनवाने पे नहीं है। अल्लाह भी सिर्फ मानने का हुक्म नहीं दे रहा, तस्लीम करने का हुक्म। सिर्फ अली की शख्सियत को ना मानो, अली की विलायत को तस्लीम करो। सैयदा की सदाकत को ना मानो। इसकी आवाज बेहतर कर दे जी, गूंज खत्म कर दें। सैयदा की सिर्फ सदाकत को ना मानो, बीबी के हक को तस्लीम करो। मेरे सामने इज्जतदार चेहरे तशरीफ फरमा है। झगड़ा मानने पे नहीं है, झगड़ा सैयद सिर्फ तस्लीम करने पे। किबला काज़ी साहब, खुदा ने तस्लीम का हुक्म दिया, इन पे तहकीक का हुक्म नहीं दिया। इन्हें तस्लीम करने का हुक्म है, इन पे तहकीक करने का हुक्म नहीं है। तहकीक होती है गैर मासूम की बात में, तहकीक होती है गुनाहगार की बात में, तहकीक होती है बशर की बात में। जहाँ आले मोहम्मद हो वहाँ तहकीक नहीं होती, वहाँ सिर्फ तस्लीम होता है। तहकीक मुझ जैसे हकीर की बात पे हो सकती है, 14 की बात पे तहकीक नहीं होती। आज सबसे बड़ा जुल्म ये हो रहा है, जिन पे तहकीक होनी चाहिए थी उन्हें तस्लीम किया जा रहा है। नहीं नहीं, आप तवज्जो ही नहीं फरमा सके सर।
जिन पे तहकीक होनी थी उन्हें तस्लीम किया जा रहा है, जिनको तस्लीम करना था उनके फजाइल पे तहकीक की जा रही। कुरान मंजिल तस्लीम पे है, तहकीक पे नहीं। नबी मंजिल तस्लीम पे है, मंजिल तहकीक पे नहीं। इमाम मंजिल तस्लीम पे है, मंजिल तहकीक पे नहीं। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, तस्लीम करो। बगैर देखे तस्लीम करो। फरिश्ता किसी ने नहीं देखा, यकीन है तस्लीम की वजह से। जन्नत में कोई नहीं गया, ख्वाहिश है तस्लीम की वजह से। जहन्नम जलती हुई किसी ने नहीं देखी, खौफ है तस्लीम की वजह से। ये चीजें नजर नहीं आई तो मानी क्यों थी? कहते हैं नबी ने कहा था, नबी के कहने पे ना देखी चीजें मान ली हैं, गदीर में दिखाया हुआ हाथ क्यों नहीं माना? खुदा पे तहकीक नहीं, खुदा पे तहकीक नहीं है। बतौते साहबान से खुदा पे तहकीक नहीं, तस्लीम है। नबी पे तहकीक नहीं, तस्लीम। मुझे आज तक कोई बंदा बताया जाए जिसने आके मौलवियों ने इकट्ठे होकर कहा आए कुरान की आयतों पे तहकीक करें। कुरान समझ में आए फिर भी मानो, साहब ना समझ में फिर भी मानो। अगर आप कहेंगे कुरान सी कौन सी आयत है जो समझ में नहीं आती, अनगिनत 20 आयतें मैं पढ़ देता हूं जो अकल इंसानी से बाहर है, लेकिन सीना कुरान में होने की वजह से तस्लीम की जा रही है। आदम बगैर माँ बाप के दुनिया पे कैसे आया? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना। पहाड़ों के ऊपर पानी चला गया और नूह की कश्ती तैरती कैसे रही? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना। इब्राहिम ने नारे नमरूद को ठंडा कैसे किया था? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। यूनुस 40 दिन मछली के पेट में जिंदा कैसे रहे? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। याकूब को यूसुफ के कुर्ते ने आंखें कैसे दे दी? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। असहाबे कहफ जिंदा कैसे बैठे हैं? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। ईसा ठोकर से मुर्दे को जिंदा कैसे करता था? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम कर। अगर कुरान की आयतों में तहकीक नहीं होती तो फिर ये भी तहकीक नहीं होनी कि अली 40 जगहों पे कैसे चला गया, अली ने खैबर का दर कैसे उखाड़ दिया, अली ने मुर्दे को जिंदा कैसे कर दिया, अली रिस्क कैसे बांटता है। कुरान पे तहकीक करे वो भी काफिर है, जो अली के फजाइल पे तहकीक करे वो भी काफिर। कुरान समझ में आए फिर भी मानो, ना समझ में आए फिर भी मानो। फजाइल अली अगर नहीं समझ में आ रहा है, तहकीक का हुक्म तो फिर भी नहीं। हम कौन होते हैं इख्तियारात अली को जांचने वाले? आज तक अमीर अल मोमिनीन की जुबान से ज़ाहरी तौर पे दुनिया छोड़ के जाते हुए आखिरी जुमला अक्ल इंसानी पे छाया हुआ है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो। मौला आप हिजरत के बिस्तर पे सो के नबुव्वत बचाई, उठ के नहीं कहा कि आज कामयाब हो गया। आपने खैबर का दरवाजा हवा में उठा, आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। आपको खंदक में कुल्ले ईमान की सनद मिली, आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। खुम्मे गदीर पे आपकी विलायत का ऐलान हुआ, आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। मेरे मालिक पूरी जिंदगी में ये जुमला जुबान से नहीं निकला, आज 19 रमजान की सुबह आपकी जुबान से ये जुमला क्यों निकला कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। मेरे सामने अहले इल्म चेहरे तशरीफ फरमा है। 80 जंगों में मेरे बादशाह ली गए, किसी मैदान जंग में अली को शहादत नहीं मिली। अमीर अल मोमिनीन ने मुसल्ले का इंतखाब क्यों किया? अली मैदान जंग में शहीद हो जाते तो क़यामत तक के लिए मुर्रख कह देता, दीन बचाते हुए जैसे बाकी शहीद हुए थे। अली को भी शहादत मिली, अली ने मुसल्ले का इंतखाब किया। अमीर अल मोमिनीन ने मुसल्ले को चुना। मुसल्ला किस लिए चुना था? अगर बात आप तक पहुंच गई तो दिलों से दुआ लेना चाहता हूं। अमीर अल मोमिनीन की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल के हर एक मुर्रख को देख रही थी। मौला जानते थे कि कल को दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो कहेंगे कि अली अल्लाह है, जो कहेंगे अली खुदा है। अली ने 19 रमजान की सुबह सर सईदे में रखा, सईदे में सर रखा था, कातिल ने अली के सर पे ज़रब लगाई। अली ने फरमाया अब जब भी मेरी शहादत पढ़ी जाएगी हर कोई कहेगा अली सजदे में था, अली सजदे में था, अली सजदे में था, अली सजदे में था। मैंने सजदा करके उसे बचा लिया, अली कामयाब हो गया। बिस्मिल्लाह।
जिसका सजदा तौहीद को बचा ले। हमारे सजदे हैं गुनाहों की माफी के लिए, अमीर अल मोमिनीन का सजदा है उसे बचाने के लिए। अगर इजाजत दें तो लफ्ज तब्दील करूं, हम सजदा करके खुद को बचाते हैं, अली सजदा करके उसको बचाता। अमीर अल मोमिनीन के सजदे में तौहीद की बका। अली की जुबान से यह निकलना चाहिए तफुज़ तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। आज टेलीविजन की रमजान ट्रांसमिशन पे बैठ के अगर चंद मुनाफिकीन हमारे किसी बुजुर्ग आलिम दीन पे इस बात पे इसरार करते कि आप फलां को क्यों नहीं मानते, तो हुजूर बुजुर्गों को जहमत क्यों देते हैं? हम हुसैन के मातमी हाज़िर हैं। आप हमसे पूछिए कि हम क्यों नहीं मानते, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप हजरत अबू ज़र गफ़ारी के कातल को क्यों मानते हैं? मोहम्मद बिन अबी बकर का कातल कौन था? बीबी आयशा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला कौन था? रसूल को कागज कलम से इनकार करने वाला कौन था? रसूल को तन्हा छोड़ के जाने वाला कौन था? सैयदा के दरवाजे पे आग लाने वाला कौन था? हसन के जनाजे में तीर बरसाने वाला कौन था? यजीद की बैयत करने वाला कौन था? हम गरीब हैं लेकिन हमसे ये नहीं होता, कातल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। जो मदीने से निकाले उसे भी रज़ी अल्लाह कहा जाए। हम अमीर अल मोमिनीन मुतवज्जह साहब, हम जिक्र अमीर अल मोमिनीन पे किसी जिक्र को तरजीह देते ही नहीं। हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है सरदारों के होते हुए नौकरों की बात छेड़े। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है, नफरतें नहीं मोहब्बतें फैलाने के लिए पैगाम दे। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के बाद 10 सहाबा इकराम के नाम ऐसे हैं जिन्हें वो अशर मुबशरा कहते हैं। अशर मुबशरा कौन है? वो कहते हैं कि वो 10 सहाबी हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जाने में जन्नत की बशारत दी कि तुम जन्नत में जाओगे। तो आपके पास सिर्फ 10 हैं जिन्हें बशारत मिली है। अब मेरा ख्याल है कि लफ्ज कहने के बाद मुझे चेहरों की ज़ियारत करने का लफ्ज कहां तक हुआ। आपके पास सिर्फ 10 हैं जिन्हें बशारत मिली है। मेरे सामने ये जितने बैठे हैं इन्हें नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दी है। क्या नबी ने नहीं कहा जो हुसैन को रोए या रुलाए या रोने वाली शक्ल बनाए उस पर जन्नत वाजिब? बशारत वाले और हैं, जमानत वाले। बरादरान ईमानी, अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो अल्लाह तक सिवाय आले मोहम्मद के कोई नहीं पहुंचा सकता। इनके अलावा तो किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं। आदम दुनिया में आदम ने कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, उसने कहा गर्दश लैलो नहार। मतवज्जे मुकम्मल है सरकार। मेरी यहां पहली हाजिरी है, वैसे जिंदगी की पहली मजलिस नहीं। बिस्मिल्लाह सरकार। ये सैयद मुनव्वर शाह साहब तशरीफ फरमाए हैं, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास साहब के बेहतरीन दरीना साथियों में इनका शुमार होता है। जनाब सैयद काज़मी साहब तशरीफ फरमा है, मेरे मोहसनीन में इनका शुमार होता है। लिहाजा अहले इल्म मेरे सारे अपने ज़ाती चेहरे तशरीफ फरमा। मैंने कभी किसी नई जगह पर जाके ये नहीं कहा कि मैं आपके मजाज से वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अली वालों का मजाज एक ही होता है। इनके सिवा मुझे कोई ऐसा दिखा जो हमें अल्लाह से मिला है। हजरत आदम दुनिया में अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, कहने का सूरज का निकलना और वक्त पे गरूब होना, ये हवाओं का चलना, ये दरिया का, ये सारी दलीलें हैं कि ये सब कुछ मेरा अल्लाह कर रहा है। यानी कि हजरत आदम ने भी अल्लाह मनवाया तो निशानियों से। मैं ठीक कह रहा हूं? हजरत नूह आए, लोगों से कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील। जनाब नूह ने कहा कि तनूर से पानी निकलेगा, जो मेरी कश्ती में बैठेगा वो बचेगा। ये इस बात की दलील है कि मेरा अल्लाह ऐसा है जो इतने पानी में मेरी कश्ती को तैरता हुआ रखे। निशानी से अल्लाह मनवाया। हजरत इब्राहीम अल्लाह है, लोगों का दलील, फरमाया नारे नमरूद का गुलजार होना। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह है, लोगों का दलील, फरमाया कोहे तूर। हजरत ईसा ने कहा अल्लाह है, लोगों का दलील, फरमाया यद बैज़ा। हर एक नबी ने दलीलों से बताया कि अल्लाह है। कूफे के मिंबर पे अली बैठे, दलील फरमाया अल्लाह है। एक यहूदी का दलील, फरमाया हम अल्लाह के होने की दलील है।
अल्लाह खुद तो जमीन पे नहीं आ सकता ना, तो वो मखलूक तक फैज कैसे पहुंचाना था? सूरज जमीन पे नहीं आता, शुआओं को भेजता, शुआएं फैज सूरज से लेती हैं, मखलूक को बांट देती। शुआएं सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाना नहीं जाता। चले मेरी नौजवान नस्ल सामने तशरीफ फरमाए तो मैं रमजान का मसला इसी बात से हल कर दूं। जाओ इल्म फल्कियात वालों से पूछो, मौसमियात वालों से पूछो। आज की जदीद रिसर्च ये कहती है कि सूरज तलू पहले होता है, जमीन पे नजर 9 मिनट बाद आता है। उन्होंने दलील दी, उन्होंने कहा जो सूरज की पहली शुआ सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचती है तो जमीन के टाइम के मुताबिक उसे 9 मिनट का दुरानिया चाहिए सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचने। जब तक वो हमारे गोले पे वो लाइट नहीं पहुंचती हम ये समझते हैं कि सूरज आया ही नहीं। शुआ बताती है कि वो आ गया है। कोई तो बंदा होगा। यकीनन मैं मिंबर पे झूठ नहीं, मैं समझ रहा था मज़ाफ़ात है, मुझे अवामी सतह पे बात करनी है। मेरे इन 2 इज्जत वाले सादात ने मुझे बताया कि इसे अमूमी सतह ना समझिएगा, ये मखसूस लोग हैं जिन्होंने कदीमी उलमा को समात किया हुआ, लिहाजा आपकी समातों के इस मेयार को समझते हुए मैंने गुफ्तगू इस सतह पे की। उन्होंने कहा सूरज से निकलती हर 9 मिनट बाद आती है। 9 मिनट तक दुनिया में अंधेरा रहता है क्योंकि शुआ नहीं पहुंची। शुआ सूरज की दलील है, दलील ही को अरबी में हुज्जत कहते हैं। और वही इल्म फल्कियात वाले कहते हैं कि सूरज गरूब पहले हो जाता है, नजर 9 मिनट तक आता है। इस वजह से कि वो जो शुआ जमीन पे होती हैं उन शुआओं को वापस सूरज तक पहुंचने के लिए 9 मिनट का टाइम चाहिए। जितनी देर तक वो जमीन से सूरज तक पहुंचती हैं जमीन वाले समझते हैं कि अभी सूरज है लेकिन वो जा चुका होता है। मेरे जाने के बाद सब बात समझ में आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना, रात बिस्तर में समझ आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना। दुनिया मौला हुसैन की इज्जत का समय अगर हमसे चाहे तो हम साइंस से अपना मजहब साबित कर सकते हैं। सूरज निकलता पहले है, नजर 9 मिनट बाद आता है, गरूब पहले होता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। अब भी हम जमाने को बताएं कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं? हाय हाय, हमारे सहर और अफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, हमारे सहर और अफ्तार का ताल्लुक हमारे सहर और अफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, सूरज से। जब साइंस कह रही है कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद गरूब होता है तो फिर 10 मिनट का फलसफा तो हमने साइंस से साबित कर दिया। ये इंतहाई एक जाहिलाना सी सोच जमाने को बताई जाती है। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, पैगाम उन तक ये पहुंचाया जाता है रोजा खोलने में जल्दी करनी चाहिए इसलिए कि रोजा मकरूह हो जाता है। ये जो बिल्कुल रोजे के इफ्तार का वक्त होता है ना, अल्लाह ये वक्त आपको किसी बस स्टॉप पे दिखाए तो वो मंजर बड़ा दीदनी होता है कि लोगों के हाथों में यूं खजूर हाथ में होती है बिल्कुल कि फौरन जल्दी से कर। क्यों? वो कहते हैं जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि फिर रोजा मकरूह हो जाता है। अच्छा, मेरे सामने आप बाखबर चेहरे तशरीफ फरमाएं। अक्सर ऐसा होता है कि एक रोजादार जो है वो सुबह उठने में थोड़ा देर से उठा, खाने पीने का वक्त गुजर गया था, बिल्कुल शहर का वक्त तमाम होने वाला था, उसने नीयत कर ली और रोजा रख लिया। ऐसा है मजहब इस्लाम का कोई मुफ्ती ऐसा नहीं जो ये कहे कि इसका रोजा नहीं हुआ। वो कहते हो गया। इसे हमारी जुबान में जो हमारा इलाका है उसकी तहजीब के मुताबिक इसको एक लफ्ज कहा जाता है 8 पैरा रोजा। अब पता नहीं आपके यहाँ कौन सा लफ्ज बोला जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है 8 पैरा रोजा जो बगैर खाए पिए रखा जाए। बल्कि मौलवी कहते हैं मस्जिदों वाले कि इसकी ज्यादा फजीलत है क्योंकि ये बगैर खाए पिए रखा। अच्छा, बगैर खाए पिए रखा हो गया। जो रोजा बगैर खाए पिए रखा जा सकता है, बगैर खाए पिए खोला क्यों नहीं जा सकता? रोजे का तो अपना वक्त है, उसने ये नहीं देखना कि आपने खजूर खाई है कि नहीं खाई।
आप फजर पढ़े या ना पढ़े, जब फजर का वक्त गुजर जाएगा तो वो गुजर गया। इबादत जो होती हैं ये इंसान की मोहताज नहीं होती, इंसान इबादत का मोहताज है। लेकिन ये सारी मनफी सोचें इसलिए आई कि जब दीन वारिसों से छोड़ के अपने जैसों से लोगे तो फिर यही हालत हो। लिहाजा जो बात मैं आप तक पहुंचा रहा था, बगैर इनके अल्लाह समझ में नहीं आ सकता। ये रमजान का महीना वो है जिसमें गुनाहगार भी अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं। क्या कहा जाता है उसमें सही साहब कि नियत की जाती है कि 2 रकअत नमाज फजर पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, रोजा रखता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। हमारे यहां असल में मसला ज्यादा ये है कि अक्सर चीजें जो हैं उनका ताल्लुक जब अरबी जुबान से आ जाता है तो हम उससे बेखबर हो जाते हैं। मसलन नियत की इबादत की कुर्बतन इल्लल्लाह, नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन, ये कुर्बतन इल्लल्लाह क्या है? कुर्बतन अल्लाह नहीं, कुर्बतन इल्लल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। अब आपने मेरी सोचों से ज्यादा दाद दे दी, ये जुमला आप समझिएगा और इसी पे नतीजा दे दूं। इंसान नियत करता है कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं, अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह की तरफ करीब। जिस शय के आपने करीब होना हो उस शय का किसी एक जगह पे महदूद होना जरूरी है। मसलन मैं कहूं कि ये जो हवा चल रही है मैं इसके करीब होना चाहता हूं, तो हवा तो चारों तरफ चल रही है, मैं किधर करीब हूं? मैं पानी में तैर के कहूं कि मैं पानी के करीब होना चाहता हूं, क्या बात? तो कैसे होगा जब मैं हूं ही पानी में? जब हर जगह अल्लाह ही है तो फिर आप किसके करीब हो रहे हैं? जितना आसान कहेंगे उतना आसान कर लूंगा, लेकिन बात को समझिएगा जरूर। नीयत है कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। मैं मजमे से कहूं थोड़ा थोड़ा मिंबर के करीब हो जाए, इसका मतलब मिंबर यहां है। आप उधर से इधर की तरफ आए, इधर करीब हो रहे, इसका मतलब मिंबर इधर है उधर नहीं। अगर हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो अल्लाह को एक जगह पे मानना पड़ेगा। जिधर हम जा रहे हैं उधर अल्लाह है, जिधर से हम जा रहे हैं उधर अल्लाह नहीं। तो जो उधर हो और इधर हो वो अल्लाह होता ही नहीं। आपको पता भी नहीं चलना और मैं अकीदा आपके कलेजे में रख के वापस आ जाऊंगा। हम अकायद के हवाले से खुद कुछ हमलावर है कि पता भी नहीं चलता, और उस वक्त पता चलता है कि जब हम उसके बिल्कुल करीब ब्लास्ट हो जाते कि अकीदा उसके अंदर अब सरायत कर गया। आप अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं सैयद, अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं तो अल्लाह है कहां? पहले बताओ, क्या आसमानों पे अल्लाह है? तो अगर आसमानों पे है तो जमीनों पे कौन है? तो अल्लाह आसमानों पे है जमीनों पे नहीं, तो इसका मतलब है माज़अल्लाह वो उधर है और इधर नहीं। अगर कहें कि वो आसमानों पे भी रहता है जमीनों पे रहता है, कभी उधर जाता है कभी इधर आता है, फिर हम उसके तगय्युर के कायल हो जाएंगे, वो हरकत में भी नहीं। अगर हम कहें वो एक जगह पे रुका हुआ है, फिर हम उसके सकूत के कायल हो जाएंगे, वो साकन भी नहीं। अगर हम कहें कि वो हर जगह में आ गया है, फिर हम उसके हलूल के कायल हो जाएंगे। तो फिर जिसके करीब होना जा रहे हैं वो है कहां? चले मैं उसकी मिसाल दे देता हूं। मैंने समझा कि मैं अहमदपुर जाऊंगा, मेरा एक पुराना दौर गुजरा है। हमने बहुत पहले 8-9 साल पहले मुनव्वर शाह जी साहब फैसलाबाद में, इन्होंने मेरे शहर में कचरा पड़ा था। मैं कहूँ जी मैं मुनव्वर शाह साहब से मिलूंगा, मैं अली काज़मी साहब से मिलूंगा, मैं शहबाज साहब से मिलूंगा। मैं इनके घरों के एड्रेस नहीं जानता था। जब मैं अहमदपुर पहुंचा तो मुझे अब ये नहीं पता कि ये कहाँ रहते हैं। मैंने कहा जी मैंने उनसे मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं? किसी ने बताया कि अगर आप उनसे मिलना चाहते, अगर उनका एड्रेस नहीं पता तो उनके किसी करीबी से पूछ लें। सजदों में अल्लाह ढूंढने वालों, अगर अल्लाह नहीं मिल रहा तो अल्लाह के किसी करीबी से पूछ ले। अगर आपको अल्लाह नहीं मिल रहा तो आए पहले किसी अल्लाह के करीबी से पूछ लेते हैं कि अल्लाह है कहां। ऐसा ही है जी। अगर इजाजत दें तो फिर अगली मंजिल पे चलें। आए हम चलते हैं, कहां से पूछेंगे अल्लाह कहां है? वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। नजर वो नहीं आ रहा था, दिखाई वो नहीं दे रहा था, बोल वो हमसे नहीं रहा था, लमस में वो नहीं आ रहा था, सूंघने में वो नहीं आ रहा था, चखने में वो नहीं आ रहा था, हवा से खमसा में भी नहीं आ रहा था। और हम नियत कर बैठे थे कि हम उसके करीब हो रहे हैं। जब कहीं से नहीं मिला तो मैं कुरान के सामने गया, मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर, इंतहाई रूहानी माहौल बन गया मजलिस का।
ऐ अली के खामोश जाकिर, मैं अल्लाह के करीब होने गया, अल्लाह मिल नहीं रहा, तू मुझे कोई अल्लाह के करीब ही बता दे। मैंने जब कुरान के सामने हाथ जोड़े, कान लगाया, तो कुरान से आवाज आई कि मेरे सीने में 4 ऐसे हैं जिनका दावा है कि वो उसके करीब गए। इन 4 से मिल, ये तुझे बता सकते हैं कि वो कहां रहता। अब बिल्कुल मैं करीब आ गया और समझ भी नहीं आनी कि मैं गुजरा कहां से हूं। मैंने कहा पहला उन्होंने कहा हजरत मूसा, इसका दावा है कि ये अल्लाह से बातें करता था। मैं बारगाह कलीमुल्लाह में गया, मैंने कहा ये अल्लाह का नबी, मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूं, बता कितना करीब करेगा। हजरत मूसा की आवाज है, उसने मुझे खुद तूर पे रोक दिया है। तमन्ना यही थी, लेकिन कोहेतूर पे खड़ा, कोहेतूर से आगे तो मैं गया ही नहीं। मैंने कहा तुझसे ज्यादा कोई अल्लाह के करीब है? उसने कहा हाँ, मैंने गुजरता देखा है। कौन? उसने कहा मरियम का बेटा, नाम उसका ईसा। अहमदपुर वालों, रियासत वालों, दिल से दुआ देना, मैं ईसा के पीछे दौड़ा तो वो भी 4थे आसमान पे बैठा हुआ था। मैंने कहा ए हजरत ईसा, ए बतूल ज़ादा, तू तो अल्लाह के करीब होने गया था। उसने कहा 4थे पे पहुंचा। उसने कहा तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा मूसा तूर पे खड़ा है, तू 4थे आसमान पे खड़ा है, तुझसे भी कोई आगे गया? उसने कहा एक फरिश्ते को गुजरते देखता हूं, जिसके पास वही होती है और जिसे जबरील अमीन कहते हैं। रियासत वालों, सर ना हलाना, जुबान को जहमत देना, मैं जबरील के पीछे दौड़ा तो वो भी सिदरा पे खड़ा कांप रहा था। हाय हाय हाय। ले सैयदाद, आप जरा मजमे की तरफ ध्यान करना, कहां कहां चेहरे का रंग उतरा है, कहां से दुआ निकलेगी, कहां से धुआं निकलेगा, ये मुझे अंदाजा मिंबर से बैठ के कर लेना है। मूसा तूर पे खड़ा था, ईसा 4थे आसमान पे खड़ा था, जबरील सिदरा पे खड़ा था। मैंने कहा जबरील अमीन, तुझसे भी कोई आगे गया है? जबरील ने कहा मैं सिदरा पे रुक गया और मोहम्मद जूती पहन के चला गया है। मैं सिदरा पे रुक गया और नबी नलैन पहन के चला गया है। मैंने सरकार रिसालत में आपके कदमों पे हाथ रखे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मूसा तूर पे है, ईसा 4थे आसमान पे है, जबरील सिदरा पे है, तू अल्लाह के करीब चला गया। फरमाया मैं भी करीब होने के लिए गया था, उसने पर्दे के पीछे मुझे रोक दिया। जब पर्दा उठा तो अंदर से हाथ अली का। अब अगर हाथ यहीं पे रहे तो मैं यहां नतीजा देने लगा हूं, अगर मुस्तफा भी अल्लाह के करीब जाए तो वहां भी अली की कुर्बत को पाता है। अब तुमने नीयत की थी मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूं, करीब अली के बगैर हो नहीं सकता। बाकी जगहों में से अली बाद में निकालना, पहले नीयत में से निकाल के बिस्मिल्लाह। कुर्बत इलाही का नाम है अली। उसके पास मुकम्मल ताकत है या नहीं? अला कुल्ल शैइन कदीर, हर शय पे कुदरत रखना। सीधा हम तक नहीं पहुंचा, हम तक सीधा अल्लाह आया ही नहीं, इन्होंने बताया कि है। ये जो सारे कलमा पढ़ते हो ना, अशहदु अल्ला इलाहा, हम गवाह, मैं गवाही देता हूं, है ये सबसे पहले गवाही इन्होंने दी थी। इन्होंने कहा है, हमने कहा है। इनकी है का नाम तौहीद है। इन्होंने कहा है, हमने तो अल्लाह नहीं देखा, इन्होंने बताया कि अल्लाह है। हमने इनकी जुबान पे यकीन रखा, उस यकीन को ईमान कहते हैं, तस्लीम किया, इस तस्लीम को इस्लाम कहते हैं। इन्होंने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। तो वो अल्लाह सीधा नहीं आया, इनके जरिए से है। कुरान भी हमारे दिलों पे नहीं भेजा, फरिश्ता भी हम तक नहीं भेजा, इनके पास भेजा। जन्नत की सरदारी भी हमें नहीं दी, जहन्नम से बचाने का इख्तियार भी हमें नहीं दिया, इन्हें दिया। ये भी मेरे बदे हाथ है, फैसला घर जाके करना। जो अल्लाह सारी ताकत होने के बावजूद इनके बगैर हम तक नहीं आता, तो हमारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे करें? मतवज्जे साहबान, नहीं आया वो अल्लाह हम तक।
मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए, उस अल्लाह ने हम तक पहुंचने के लिए आले मोहम्मद को वसीला फैज करार दिया। अल्लाह मखलूक हुज्जत, वो अपना फैज इन्हें देता है, हम अपनी दुआएं इन्हें देते हैं। ना वो डायरेक्ट फैज देता है, ना वो डायरेक्ट दुआ सुनता है। यही वजह है कि इस दरमियानी वसीला फैज की वजह से वो कहता है तुम दरूद पढ़ो, हम कहते तू दरूद पढ़। नहीं, आप बात नहीं समझे, खवास ने समझी है, अवाम ना समझ सकी। मैं फिर करीब करता हूं। हम जब दरूद पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, इसका तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह तू दरूद पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो कह रहा तुम पढ़ो, हम कह रहे तू पढ़। वो हमें हुक्म दे रहा है, हम उसे कह रहे हैं, तो फिर दरूद है क्या? दरमियान में ये फैज है। वो भी कहता है इनसे मांगो, हम भी कहते हैं इनके वसीले से दे। दरमियान से वसीला निकाल दिया जाए तो दरूद तो मुकम्मल ही नहीं होता। और दरूद के बगैर तो अल्लाह नमाज भी कबूल नहीं करता, वो नहीं कबूल करेगा। वो कहता अच्छा मुसल्ले पे मेरे सुन्नी भाई तशरीफ फरमाए, मुसल्ले पे हर मुसलमान सिर्फ आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता है। हम शिया पढ़ते हैं, हम मुख्तसर दरूद पढ़ते हैं, मेरे अहले सुन्नत भाई पढ़ते हैं दरूद इब्राहिमी पढ़ देते हैं। वो कहते हैं कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम, जैसे तूने इब्राहिम पे भेजा और इब्राहिम की आल पे भेजा। वो भी दरूद पढ़ते, लेकिन वो भी दरूद सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद पे पढ़ते। लेकिन जब मुसल्ले से उतरे तो फिर दरूद को मुख्तलिफ घरों में भेज दिया। आले ही व सहाबे ही व अज़वाज ही। मेरा हाथ बांध के सुन्नी भाइयों से गुजारिश है, मुसल्ले पे आपने सिर्फ आल पे पढ़ा, मुसल्ले से उतर के आपने कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे। तो अगर आपने दरूद उन पर भेजना है तो फिर मुसल्ले पर भी भेजें। वो कहते जी मुसल्ले पे भेजेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी, तो जिनके जिक्र से नमाज बातिल हो जाए, जब अल्लाह अपने जिक्र के साथ सिवाय अहले बैत के किसी और का जिक्र सुनना नहीं चाहता। आज हमें कहते हैं जी आप सिवाय आले मोहम्मद के किसी की बात क्यों नहीं करते? भाई हमारा क्या कसूर है? अल्लाह किसी की सुनना नहीं चाहता। नहीं, आप समझ ही नहीं सका। हम पे यही इल्जाम है ना कि शिया सिर्फ आले मोहम्मद की बात करते, सहाबा की बात क्यों नहीं करते, या नबी की बीवियों की बात क्यों नहीं करते? तो मैं वही सवाल आपकी तरफ पलटा देता हूं, आप नमाज में सिर्फ आल पे दरूद क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह अपने जिक्र में सिवाय आले मोहम्मद के अलावा किसी और जिक्र को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये मेरे नौजवान बच्चे जो जिनका ताल्लुक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, जब इनका दौर आया, क्योंकि अब उर्दू अरबी दोनों ख़त्म हो गई, तो अब इनकी किताबें इंग्लिश में आ गई, तो अब दरूद को भी और मुख्तर कर दिया गया, पीस बी अपॉन PBUH। अच्छा, मैंने इस्लामाबाद बाबा जी अपनी तकरीर में कहा था खवास के लिए मैं दुआ लेना। अगर इंग्लिश में भी दरूद पढ़ा था तो फिर हिम क्यों कहा, देम क्यों नहीं कहा? फिर तो पूरे कबीले में भेजना था ना। ये हैं वो मखसूस लोग जिन्होंने अल्लाह की पहचान करवाई। आज अगर आप नमाज कबूल करवाना चाहते हैं तो इनके बगैर कबूल नहीं हो सकता। रिसालत इमाम की बारगाह में एक सहाबी आया, किबला बुखारी साहब, उसने आके कहा या रसूल अल्लाह, नेकियां कितनी और गुनाह कितने, हसनात कितनी और सय्यात कितनी? वो समझ रहा था कि नबी एक एक चीज लिखवाएंगे। नबी कहेंगे नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, माल खाना हराम। उसे कहा नबी लंबी फरिश्त बताएंगे। नबी ने फरमाया नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। सदा से दुआ लेने लगा, नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं नेकियां पूछ रहा हूं, फिर मैं भी बता रहा हूं नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। सुन्नी किताब से ना दिखाऊं तो आपका नहीं 14 का मुजरम। उसका नेकी कौन सी और गुनाह कौन सा है? फिर मैं हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़े अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। हुब्बे अली वो नेकी है जिसकी वजह से नेकियां भी नेकियों में शुमार होती हैं।
बुग़्ज़ अली वो गुनाह है जिसकी वजह से नेकियां भी गुनाह में बन जाती हैं। अगर मजमा साथ दे, बंदा दिल में बुग़्ज़ अली रख के मुसल्ले पे आए, बंदा नमाज पढ़ता है, फरिश्ते अमाल में झूठ लिख लेते हैं। उसने नमाज पढ़ी थी, जाकिर साहब पहुंच गए नहीं पहुंच गए? अच्छा मुतवज्जे साहब, हुब्बे अली ने की, बुग़्ज़ अली गुनाह। चले मैं अपने जमींदार तबके के लिए बात को आसान कर देता हूं कि बंदा बाद में सवाल करेंगे, जी ये देखें जी इन्होंने कहा कि अली से बुग़्ज़ होगा तो अल्लाह नमाज को भी झूठ लिखेगा, ये कैसे हो सकता है? अभी साबित करता हूं। किसी बर्तन में निजासत का एक कतरा डाल दो, उसके बाद पाक चीजें भी डाल दी जाओ, निजस हो जाए। बुग़्ज़ अली है निजासत। दिल में बुग़्ज़ अली रख के बंदा कुरान भी पढ़ता रहे, कुरान भी फायदा नहीं देता। मुसल्ले पे क्या पढ़ना है? कुरान ही पढ़ना है ना, तो कुरान तो अली के बगैर फायदा देता ही नहीं। आखिरी मार्फत की गिरहा खोल लें और आपको सलाम करें। अल्लाह कुरान में कहता है कि इस कुरान के अंदर एक छुपी हुई किताब है, किताब मकनून, जिसे सिवाय मुताहिरून के कोई नहीं छूता। ताहिर नहीं, मुताहिर, जो पाक हो उसे ताहिर कहते हैं, जिससे पाक हो उसे मुताहिर। इस कुरान के अंदर खुदा कहता है किताब छुपी हुई है, कुरान के अंदर छुपी हुई है। आज तक मुफस्सरीन गूंगे हैं कि कुरान में कौन सी किताब है जो छुपी है। दो सहाबी मस्जिद नबवी में बैठे आपस में कह रहे थे ये कुरान के अंदर कौन सी किताब छुपी, या करीब से सलमान मोहम्मदी गुजरे। एक सहाबी ने दूसरे से कहा इससे पूछो ये अली का शागिर्द है। सलमान मोहम्मदी को बुलाया गया, उस सहाबी ने कहा सलमान कुरान के अंदर की किताब छुपी हुई है, तू जानता वो किताब कौन सी है? सलमान मुस्कुरा के कहते बताऊं या दिखाऊं? सुनना चाहते हो या देखना चाहते हैं? उसका बड़ी अच्छी बात होगी अगर तू दिखा दे। उनके ज़हन में ये था कि अभी सलमान कुरान उठाएगा और कुरान उठा के किसी आयत पे उंगली रख के कहेगा ये वो आयत है जिसे अल्लाह ने किताब कहा है, ये वो सूरत है जिसे अल्लाह ने किताब कहा है। अहमदपुर वालों बादशाह हुसैन की इज्जत कसम सलमान मोहम्मदी बजाय कुरान उठाने के मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकला, सीधा दहलीज सैयदा पे आया, दहलीज सैयदा पे आके सर सजदे में रखा, रखने के बाद दहलीज सैयदा पे हाथ रखा। ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है, ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है। उन्होंने कहा बूढ़ा हो गया, अली की मोहब्बत में क्या कह रहा है? ये तो दहलीज ज़हरा है, दहलीज ज़हरा को कुरान से शबीह दे रहा है। सलमान मुस्कुरा कर मुझे बताओ कुरान खोलो तो अंदर से क्या निकलता है? उन्होंने कहा आयतें निकलती हैं। सलमान ने कहा यहां बैठो, अभी दरवाजा खुलेगा, मैं तुम्हें आयतें निकलती हुई दिखा। तुमने सिर्फ लफ्जों वाला कुरान पढ़ा यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी गुफ्तगू तमाम इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, सांसों ने वफा की और मालिक की बारगाह में कबूल हुआ। दोबारा आपके सामने इंशाअल्लाह। ऐलान बाबा जी ना करवाओ, इंशाअल्लाह कोशिश मुकम्मल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कोशिश इंशाअल्लाह। अब तो फासले भी सिमट गए हैं, मोटरवे ने फासले बड़े करीब कर दिए हैं। आपका फासला बाकी शहरों से दूर नहीं रहा। वैसे भी फासले किलोमीटर से नापे नहीं जाते, फासले दिलों की दूरी से नापे। मालिक इंशाअल्लाह, मालिक के हुजूर कबूल।